9 देखिए, कह रहा है दिखाइए कि निम्नलिखित फलन R में निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी दो ऐसे वैल्यू नहीं आएंगे, दो ऐसे कोई x1 x2 ऐसे नहीं होंगे जिन पर fx1 fx2 के बराबर हो जाए। यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको ध्यान रखना होगा कि वो फंक्शन 1 1 होना चाहिए, है ना जी। अगर मैंने बता रखा है कि अगर x1 x2 से बड़ा है, x1 x2 से बड़ा है, तो fx1 का भी वैल्यू fx2 से बड़ा होना चाहिए, तभी ना वो इंक्रीजिंग देखा जाता है। ठीक है, मतलब बराबर कभी भी नहीं होगा, है ना। तो चलिए इसको देखिए, अब पहले क्वेश्चन को देखिए, इसको थोड़ा सा आप क्लियर हो जाओ। यहाँ से f डैश x यहाँ से निकालते हैं, क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। तो 3 हमेशा 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। एंड ये भी देख रहे हैं कि fx जो है ना, fx एक 1 1 फंक्शन है, हम लोग पढ़े हैं ना जी, 1 1 फंक्शन है, हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़े हुए हैं। ठीक है, फंक्शन चैप्टर पढ़े हुए तो मैंने बता रखा है कि ये आपका 1 1 फंक्शन है, चेक करना बता रखा है। यानी कि कोई भी ऐसे दो ऐसे x1 x2 नहीं होंगे जिनका सेम ही इमेज आ जाए, यानी कि बराबर का कंडीशन नहीं फॉलो करेगा ये कभी भी, है ना जी। यानी कि 1 1 है, तो 1 1 भी है, और इसका f डैश x जो हमेशा 0 से बड़ा हो रहा है x बिलोंग्स टू r के लिए, तो ये आपका इंक्रीजिंग तो है ही, लेकिन fx इज 1 1 होने के कारण ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ, यानी कि कभी भी ये इक्वल दो वैल्यू नहीं आएंगे, ये हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा बढ़ते जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। क्लियर हो गया ना। उसी तरह से इसका सेकेंड नंबर देखो, fx बराबर में दिया है e टू द पावर 2x, चलो इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से f डैश x क्या आएगा जी, वो आ जाएगा e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x, और 2x का 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। आप कोई भी रियल नंबर रख के देख लो, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा। आप माइनस में भी रखोगे तो आप देख लो 2 इंटू ई टू द पावर 2 इंटू, मान लो -1 रखते हैं, तो 2 इंटू ई टू द पावर -2 यानी कि 2 बाई ई टू द पावर 2, ये 0 से बड़ा हो गया कि नहीं। और ये भी जानते हैं हम लोग कि ये 1 1 फंक्शन है, यानी कि किसी भी दो ऐसे एलिमेंट नहीं मिलेंगे जिनका सेम इमेज हो जाए, है ना जी। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, यानी कि हमेशा ये इंक्रीज ही करता रहेगा, है ना, कभी भी इक्वल नहीं होगा, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाएगा। तो ये चाहो तो लिख सकते हो, एंड fx इज 1 1, ये हम लोग जानते हैं 1 1 फंक्शन है। चाहो तो चेक भी करके दिखा सकते हो, 1 1 चेक करना मैंने बता रखा है, आपको दिख भी रहा है ऐसे भी। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, रियल नंबर पर यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर